बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशनल डाटा मॉडल्स की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ डेटाबेस या डाटा मॉडल्स के अंदर यूज़ की जाती हैं रिलेशनल डाटा मॉडल्स के अंदर, और इनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इनके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करके डाटा मॉडल्स को हम डिज़ाइन करते हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल्स को। सबसे पहले हमारे पास आरडीएम टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास टेबल के अंदर हमारे पास जो हर कॉलम जो ईच कॉलम होता है वो हमारे पास टेबल के अंदर वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं रिलेशन को, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर भी हो सकते हैं, नेम भी हो सकते हैं, उनके एड्रेस हो सकता है, सिटी का नेम हो सकता है। तो ये हमारे पास जितने भी आएंगे, हर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो एक कॉलम में आएगा, तो वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके बाद जो टेबल्स होते हैं रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारे पास जो टेबल की फॉर्म में टेबल फॉर्मेट के अंदर हमारे पास रिलेशंस को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, ठीक है। और ये जो स्टोर होता है ये अलॉन्ग विद एंटिटीज़ होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो मेन एंटिटीज़ है वो क्या है और उसको एंटिटीज़ को आगे एट्रीब्यूट्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, रोज़ और कॉलम्स की सूरत में। रोज़ जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कॉलम जो है वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाती हैं टपल। टपल बेसिकली हमारे पास ये एक सिंगल रो जो होती है टेबल की, ठीक है, उसका जो रिकॉर्ड इसने मेंटेन होता है वो हमारे पास टपल की सूरत में होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ रिलेशंस जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स के होते हैं, यानी हमारे पास इसके अंदर जो ये रिप्रेजेंट करेगा जो रिलेशन होगा एट्रीब्यूट्स का। उसके बाद हमारे पास जो डिग्री होती है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टेबल के अंदर जो हमारे पास कॉलम होता है उनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, इसको बेसिकली डिग्री ऑफ द रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 तरह की टर्मिनोलॉजी थी। इससे नेक्स्ट भी हमारे पास टर्मिनोलॉजी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आरडीएम की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके अंदर हमारे पास 5 टर्मिनोलॉजीज़ और आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉर्डिनलिटी। इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टपल्स होती हैं, यानी रोज़ या रिकॉर्ड जो होता है हमारे पास इन द रिलेशन, वो हमारे पास कॉर्डिनलिटी हो सकती है। यानी हमारे पास अगर एक स्टूडेंट के जो रिलेशन है, ठीक है, उसकी 4 टपल हैं, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि इसकी कॉर्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इज़ 4, यानी आप उसकी टपल के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं प्रेजेंट इन द टेबल वो हमारे पास क्या होती है, कॉर्डिनलिटी होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉलम। कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ को जो कि हमारे पास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन इंस्टेंस आ जाती है। तो रिलेशन इंस्टेंस बेसिकली हमारे पास फिनाइट सेट ऑफ टपल्स होती हैं इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास डुप्लीकेट टपल कभी नहीं आती, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है रिलेशन की। रिलेशन की बेसिकली हमारे पास एवरी रो हैज़ 1 और 2 और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स विच इज़ कॉल्ड रिलेशन की। तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि हर रो के अंदर हमारे पास 1, 2 या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे पास रिलेशन की के तौर पे हम उसको कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स डोमेन होती है। तो एवरी एट्रीब्यूट्स हैव सम प्री डिफाइंड वैल्यू एंड स्कोप विच इज़ नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन। तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन। यानी हमारे पास जितनी भी रेंज होगी जो वैल्यूज़ को हम क्या कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स के एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास डोमेन के अंदर आएगी। और समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो डोमेन होती है, वो हमारे पास एट द टाइम 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी सेम डोमेन भी आ सकती हैं। तो ये हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ थी ये हमारे पास आरडीएम की टर्मिनोलॉजीज़ थी जो कि हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल्स के अंदर यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे पास जो आरडीएम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये एक हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास देखें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है और उसका स्टेटस है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे जो पहले हमारे पास यूज़ किया गया वो कस्टमर आईडी है। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है,
ठीक है, यानी किसी भी टेबल के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास होगा वो हमारे पास प्राइमरी की होगा, जो नेक्स्ट होगा कस्टमर का नेम वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो हमारे पास डोमेन हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास उसका स्टेटस जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो इनके अकॉर्डिंग नीचे देखें तो हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इन कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इन एट्रीब्यूट्स का जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमारे पास डिग्री कहलाता है। जबकि आप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास मैंने इसको टपल्स को, ठीक है, यानी जो हर रो होती है वो हमारे पास एक टपल होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज़ होंगी, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ रो होंगी उतनी उस जो टोटल नंबर ऑफ रो होंगी वही हमारे पास उस टेबल की कॉर्डिनैलिटी होगी। तो यानी आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है हमारे पास इसकी कॉर्डिनैलिटी या डिग्री क्या है, तो जितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी, ठीक है, वही हमारे पास उसकी कार्डिनैलिटी होगी, और जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो कॉलम होंगे वो हमारे पास डिग्री के तौर पे होंगे। और ये जो टेबल है ये हमारे पास इज़ आल्सो कॉल्ड ए रिलेशन, यानी आप रिलेशनल डाटाबेस डाटा मॉडल के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये सारी की सारी टेबल को रिप्रेजेंट करती हैं, इसके रिलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आज का टॉपिक था। इस टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी आगे रिक्वायरमेंट्स हैं कि इन RDM जो हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल है उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है रिलेशंस की, तो उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।